रीनीट 2026 की तारीख आ चुकी है और एक तरफ सीबीआई पेपर लीक के मामलों पर जांच कर रही है। यहां मैं इस वीडियो के माध्यम से सरकार से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि 3 मई 2026 को जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, सरकार एनटीए इसका रिजल्ट जारी कर दे। जी हां, आप सोचेंगे ये कैसा सवाल है, तो मैं आपको बता दूं कि मेरी मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ बड़ी वजहें हैं जिसकी वजह से मैं इस तरीके की मांग एनटीए और सरकार के सामने रख रहा हूं। क्या है ये वजहें? आप सबको पता है 2024 में क्या हुआ था। कई सारे एलिगेशंस थे, मल्टीपल सोर्सेस से पेपर लीक होने की खबरें थी। हालांकि कोर्ट में लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी यही माना था कि पेपर लीक व्यापक स्तर पे नहीं था, लेकिन जो डेटा इन्फ्लेशन था वो ये बता रहा था कि कहीं कुछ है जो बहुत ज्यादा है। एक डेटा प्रेजेंटेशन जो उस समय हमारे माध्यम से सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पर्टिकुलरली अगर राजस्थान की हम सीकर और जयपुर की बात करें तो यहाँ जितने भी सेंटर्स थे, यहाँ के कैंडिडेट का जो भी प्रदर्शन था वो आश्चर्यजनक रूप से बहुत ही हायर साइड में था। अगर सिर्फ सीकर की बात की जाए तो 700 या 650 से ज्यादा स्कोर करने वाले कैंडिडेट्स की जो संख्या है वो 6.5% थी। तो ये सारी चीजें जो हैं इनको कोर्ट ने उस समय तो नकार दिया था, लेकिन जब 2026 में एक बार फिर से ये तार जयपुर और सीकर से जुड़ रहे हैं, तो ऐसे में बेहद जरूरी है कि जो एग्जाम ऑलरेडी एनटीए कंडक्ट करा चुका है, जो एग्जाम रद्द हो चुका है, बावजूद इसके इस एग्जाम का सेंटर वाइज कैंडिडेट का जो डेटा है वो पब्लिक डोमेन पे डाल दिया जाए। देखिए, कैंडिडेट्स इसे इग्नोर कर सकते हैं या फिर अपने सेल्फ असेसमेंट के लिए चाहे तो यूज कर सकते हैं, लेकिन डेटा एनालिटिक्स के लिए ये एक बहुत बड़ी मदद होगी और एजेंसियां भी इसकी वजह से ये देख पाएंगी कि जो भी पेपर लीक हुआ 2026 में ये कितने व्यापक स्तर पे था और इसका जो प्रभाव है वो किस तरीके का देखने को मिला था। ऑलमोस्ट जो मैक्सिमम एक्सपेंसेस हैं एग्जाम को कंडक्ट कराने में वो एनटीए कर चुका है। उम्मीद ये है कि बहुत सारे ओएमआर की स्कैनिंग भी हो ही गई होगी, तो थोड़े से पैसे और खर्च कर दें, वो भी तब जब लगभग 400-500 करोड़ खर्च करके एनटीए री एग्जाम कंडक्ट करा रहा है। तो देश के टैक्स पेयर्स के पैसे हैं, थोड़ा और खर्च कर दे और इस डेटा को अगर वो सार्वजनिक कर दे। और इसके साथ साथ ये भी दरख्वास्त है कि 2025 में जो रिजल्ट आया था वहां बच्चों की जो भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है उसको हाइड करके सेंटर वाइज उसका भी डेटा जो है वो अगर जारी कर दिया जाए, तो इससे सरकार को क्या फायदा होगा? सरकार जो बार बार ये दावा कर रही है कि एनटीए की नीयत साफ है, एनटीए और सरकार पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। एनटीए ने पहल की और उसकी पहल के कारण एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया क्योंकि इसके सॉवरेनिटी पे सवाल उठ चुका था। तो जी हां, सरकार की और ज्यादा तारीफ होगी क्योंकि इस तरीके का अगर डेटा जारी होता है तो निश्चित रूप से बहुत सारी बातें ऐसे निकल के सामने आएंगी जो पिक्चर को और ज्यादा क्लियर करेंगी कि जो पेपर लीक है वो कितने व्यापक स्तर पे हुआ है, उसका असर कहां कहां पड़ा है। और एक और बात क्लियर होगी कि जिस दिशा में भी जांच चल रही है ये सफिशिएंट है या फिर नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि गिने चुने कुछ लोग पकड़े जाएं, लेकिन जो इसके पीछे मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं, जिन लोगों तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, वो एक बार फिर बच निकलें और आगे चल के फिर कोई नया रास्ता लेकर वो फिर से इस काम को करते रहें। और अंततः जो नुकसान होता है वो कैंडिडेट्स का ही होता है, उन पेरेंट्स का होता है जो कैंडिडेट से सीधे जुड़े हुए होते हैं। इसीलिए ये दरख्वास्त मैं अपनी सरकार तक पहुंचाऊंगा। आप भी सहमत हैं तो कमेंट करके बताइएगा या फिर मदद करिएगा इस मांग को सरकार तक पहुंचाने में। क्या मांग है कि 2026 में 3 मई 2026 को जो एग्जाम हो चुका है इसका जो रिजल्ट है वो बच्चों के पर्सनल डिटेल्स हाइड करके सेंटर वाइज उपलब्ध करा दिए जाएं, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 2024 में कराया गया था। और इसके साथ साथ 2025 का भी एक ऐसा ही डेटा पब्लिक कर दिया जाए, क्योंकि सरकार बार बार इसी बात को दोहरा रही है कि वो प्रतिबद्ध हैं फेयर एग्जाम कंडक्ट करने के लिए। तो अगर इस तरीके के काम से कोई भी मदद मिलती है एजेंसीज को डेटा स्टडी करके पैटर्न समझने में, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है। और कैंडिडेट्स के लिए भी क्या होगा कि जो एग्जाम का प्रेशर वो झेलते हैं, जिस तरीके से वो घर पे जब टेस्ट देते हैं या फिर जब मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तब उनकी परफॉर्मेंस अलग होती है, एग्जामिनेशन में अलग होती है। जो उन्होंने सिचुएशन हैंडलिंग की है उसके बाद उनको कम से कम सेल्फ असेसमेंट करने के लिए एक डेटा मिल जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसमें यह है कि ये डेटा
डेटा एनालिटिक्स वाले रिसर्च में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, जैसा कि 2024 में भी हमें देखने को मिला था। बट दुर्भाग्यपूर्ण रूप से न तो 2024 का एग्ज़ाम कैंसिल हो पाया था और न ही इस दिशा में आगे कार्रवाई हुई थी। लेकिन 2024 के आप मेरे कुछ पुराने वीडियोस देखेंगे तो उस समय ही सबसे पहले हमारी तरफ से ये सवाल उठाया गया था कि जो फिजिकल पेपर लीक की बात हो रही है पटना में, वो एक सीमित हो सकती है, उसका दुष्प्रभाव उतना ज़्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन जो डेटा इन्फ्लेशन है कि किस तरीके से लगभग 81,000 कैंडिडेट 600 स्कोर के ऊपर हैं, ये एबनॉर्मल है। पेपर टफ आ जाए, पेपर इजी आ जाए, लेकिन जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें एक पैटर्न देखने को मिलता है, वो 2024 में देखने को नहीं मिला था। और अगर ये रिजल्ट जारी होगा तो बहुत संभावना है कि 2026 में जो 3 मई को एग्ज़ाम हुआ था, इसमें भी मिलता जुलता जो पैटर्न है वो हमें दिखाई दे सकता है। अगर आप सहमत हैं मेरी बात से तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके अपने विचार भी ज़रूर बताइएगा। नीट काउंसलिंग से जुड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे। आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।